नमस्कार, सिटी समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शशिकांत। श्रीमती कमला देवी जैन की पुण्य स्मृति में सिद्धोमल चैरिटेबल ट्रस्ट एवं स्वदेशी जागरण फाउंडेशन के तत्वाधान में चौपाल संस्था द्वारा 118वां लघु ऋण वितरण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी, किरण चोपड़ा, देवेंद्र कुमार जैन, निगम पार्षद शिखा राय के अलावा तमाम लोग उपस्थित रहे। इस अवसर पर 200 कामकाजी महिलाओं को आर्थिक सहायता भी दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली। इसी प्रकार से मैम, थैंक यू। किस प्रकार से आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सोच जो अंत्योदय के लक्ष्य को लेकर पिछले 7 वर्षों से निरंतर कार्य कर रही है, वही सोच चौपाल लेकर है। आपके मार्गदर्शन से निरंतर इसी गति से चौपाल कार्य करता रहेगा। ये सब कार्यकर्ता आपसे और श्रीमती किरण शर्मा चोपड़ा जी की तरफ से भी अभिनंदन है। सजा देंगे। थैंक यू। चौपाल के समस्त कार्यकर्ता प्रतिबद्ध हैं। निदेशक चौपाल, भाई परीक्षित दागर, एक बार मैं मंच चौपाल के निदेशक और हमारे प्रेरक के वरिष्ठ प्रचारक हैं। ये उनकी प्रेरणा से शुरू किया। श्रीमान केदारनाथ साहनी और श्रीमान भोलानाथ बिज जी, जो अब दोनों इस बीच में है। पंकज भारद्वाज जी हमारे बीच में, आप सबका अभिनंदन है। मैं अब प्रार्थना करूंगा। आज की कार्यक्रम के वर्तमान में केंद्रीय मंत्री, लेकिन चौपाल की जो सबसे सुंदर प्रक्रिया है वो ये है कि आसानी से जो ज़रूरतमंद है उनको आइडेंटिफाई करके, उनको पहचान ढूंढकर उन तक पहुंचने का काम। क्योंकि एक समय था जब बैंकिंग व्यवस्था जो अनबैंक थे उन तक नहीं पहुंच पाती थी और छोटे छोटे रकमों से लोगों का काम और जीवन की गुजर बसर हो सकती थी, लेकिन उनको उन तक पहुंचाने का कोई प्रावधान नहीं था। और आज भी जो लोग नौकरी की तरीके से काम करते हैं वो मन से अनुष्ठान का काम नहीं कर पाते, क्योंकि उसको नौकरी ही समझते हैं। मगर जो लोग अनुष्ठान का काम करते हैं, प्रतिज्ञा के अनुसार काम करते हैं, चैरिटी के लिए निकालकर लोगों की मदद करने के लिए काम करते हैं, तो जाहिर तौर पे ऐसा जो प्रयास है उसकी सफलता अधिक होगी और अधिक से अधिक लोग इन सब कार्यों में जुड़े। इसी कामना के साथ मैं आप सबको जो बरसों से इस काम में जुड़े हैं धन्यवाद और बधाई देना चाहती हूँ। और आने वाले समय में भी हम लोग व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करें और अधिक से अधिक लोगों की मदद कर पाएं, इसी कामना के साथ आपके शुभ कार्य में जो भी मेरा योगदान रहे, मैं हमेशा आपके साथ खड़ी हूँ। और साथ ही इस शुभ कार्य के लिए आप सबको बहुत 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 धन्यवाद और आभार प्रकट करती हूँ। क्योंकि जब भी हमारी पार्टी की सोच की बात हो तो 2 सिद्धांत मूलतः है जिस पर विचार किया जाता है, और उन 2 सिद्धांतों में एक मानववाद और दूसरा अंत्योदय। तो जो मानवता का परिचय है ये उपाध्याय जी की देन है कि हम सब इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड में रहते हैं, और जो हमारी धर्म की फिलॉसफी भी है कि कोई भी व्यक्ति अकेले नहीं चलता, एक से अनेक और अनेक से एक का जो रास्ता है, अगर एक भी हिस्सा समाज का खराब होगा या एक भी व्यक्ति परेशान होगा तो वो समाज ठीक नहीं चल सकता। और दूसरा, अंतिम व्यक्ति में खड़ा अंतिम व्यक्ति, उसके मदद अगर आपने की, उसके लिए अगर आपने काम किया तो तभी समझिए कि अपना जीवन सफल हुआ। तो अंत्योदय में मैं हमेशा हंस के ये बात कहती हूँ कि अंतिम पंक्ति में खड़ा जो अंतिम व्यक्ति है वो कोई और नहीं बल्कि महिला ही होगी, क्योंकि अंतिम व्यक्ति जो है वो महिलाएं ही है। किसी भी
जगह पर आप देख लीजिए तो वो अंतिम व्यक्ति जो है वो महिलाओं के लिए हमेशा समाज में थोड़ी कठिनाई रहती है, लेकिन जब समाज इकट्ठा होके इन त्रुटियों पर ध्यान देकर उस पर काम करना शुरू करता है तो त्रुटियां अपने आप खत्म होने लगती हैं। तो अब आज जो महिलाओं को आपने बुलाया है और पंचायत के माध्यम से उन तक पहुंचने का जो आप कार्य कर रहे हैं, ईश्वर आपको सफलता दे और पूरे समाज में सद्भाव बढ़े और पूरा समाज आत्मनिर्भर होकर और कार्य आगे करे और खुद को भी आत्मनिर्भर बनाए, साथ ही देश को भी आत्मनिर्भर बनाए। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। साल के माध्यम से स्वावलंबन की दृष्टि से आज अपने आप को आर्थिक सशक्तिकरण की राह में जिन्होंने आगे चलने की प्रेरणा ली है, समस्त निदेशक मंडल चौपाल आदरणीय रवि बंसल जी, अंकुश बेग जी, परिवार से विवेक जैन जी और नंदिता जैन जी, आप मीनाक्षी लेखी और समस्त मंच पर उपस्थित अतिथिगण, हमारी प्रार्थना एक चेक लेके आप आदरणीय देवेंद्र कुमार जैन जी के हाथों से कर कमलों से आप इसको लेंगे ऋण को। गंगा देवी जी देवेंद्र कुमार जैन जी के पास चौपाल बहुत पुराना कार्यक्रम है जिसमें हमारे कार्यकर्ता आपकी सरलता ही एक प्रेरणा है। जो अंतिम पंक्ति में खड़े इंदिरा रानी जी, मुस्कान जी, मनीषा जी कार्य करती है, उन तक पहुंचने का काम सीधा सीधा आग्रह अभी तक करूंगा कोई और नहीं भारतीय जनता पार्टी के और क्षेत्रीय जिला बिना अध्यक्ष किसी भाई प्रशांत शर्मा जी से को लोन दिया जाता है आप आज के आयोजन और चौपाल के बारे में और आगे बात उसी रखिए। राशि भाई से प्रशांत और शर्मा लोग जी। अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचा जाए और उनकी मदद की जाए ताकि वो लोग आत्मनिर्भर बने और आत्मनिर्भरता के साथ ही समाज में शांति और सुख रहे और जब समाज में शांति सुख होगा तो व्यक्तिगत रूप में भी लोग सुखी रहेंगे, यही प्रेरणा है। और कैसे सराहना चाहेंगी इन लोगों के काम को? और बहुत ये तो बहुत पुराना बहुत सुंदर काम है और किरण जी खास तौर पे अभी लगी हुई हैं और ये पहले स्वदेशी जागरण मंच के तहत ये कार्य होता था, तो स्वदेशी जागरण मंच और अन्य सभी लोग इसमें लगे हुए हैं। मेरी शुभकामनाएं सबके साथ। हम लोग कुछ आपसे बातचीत भी करेंगे और चाय भी साथ में लेंगे। इसी के साथ आज के कार्यक्रम का समापन। सभी का आभार और धन्यवाद। मदद की ज़रूरत है तो उनको मदद देके उनको आत्मनिर्भर बनाते हैं, अपने पाँव पे खड़ा करते हैं। तो इसके लिए एक महिला शक्ति होने के नाते महिलाओं को उत्साहित करती हूँ, काम करने के लिए उत्साहित करती हूँ, अब मोटिवेट करती हूँ उन लोगों को। तो महिलाओं को ये कहती हूँ समान पूर्ण जिंदगी जिन बहनों का चेक वितरण का कार्य अभी मंच के द्वारा नहीं हो पाया, वो अपनी जगह अपने स्थान पर बैठी रहेंगी। हमारे चौपाल के जो कार्यकर्ता बंधु हैं जो इस काम को देख रहे हैं, अनिल जी और राहुल जी, आपसे आग्रह है कि बहनों को अपने स्थान पर जाकर आप चेक दे दें ताकि काम को संपन्न माना जाए। एक एक बहन को सह सम्मान उन्हीं के स्थान पर जाके आप चेक वितरण कर दें। देश की हर चौपाल की समस्त कार्यकारिणी हर महिला को है भाई वो अपने अंदर अनिल पाठक जी और जो राहुल जी और समस्त कार्यकारिणी जो बहुत बहुत संस्कार, संस्कृति, सभ्यता दी है और मेहनत करने का जज्बा दिया है, सबको साथ लेके चलने का जज्बा है। मैनेजमेंट अच्छा करती हैं और हर महिला माँ के रूप में, बेटी के रूप में, बहन के रूप में, इवन पत्नी के रूप में बहुत काम करती है और उसको हमेशा काम करते रहना चाहिए। और वो है तो समाज है, वो है तो देश है। चौपाल जैसे आज आयोजित था 118वां है और आगे भी इस तरीके से चलता रहे। और सुनील जैन जी के बारे में भी मैं आपसे कुछ शब्द चाहूँगी। सुनील जी हमारे बहुत कर्मठ कार्यकर्ता हैं और निदेशक हैं और ये ऐसे 5 निदेशक हैं हमारे। अंकुशवीर जी हैं और 5 लोग हैं जो आदरणीय स्वर्गीय भोलानाथ जी के मार्गदर्शन वैसे ही बन रहे हैं। जैसे सुनील जी को तो मैं स्पेशली कहूँगी कि उनमें मुझे कभी कभी भोलानाथ जी का अक्ष नज़र आता है, तो मैं उनको आगे और बढ़ाना चाहती हूँ। हमारी खुद से महिला जो है, आपने कहा शक्ति होती है, केवल उसको अपनी सामर्थ्य को पहचानना होता है। और कई बार ऐसे होते हैं छोटे छोटे, अगर उनको सहारे सपोर्ट मिल जाएं तो वो जो उनकी सामर्थ्य है उसको वो बहुत अच्छे से पहचान पाती हैं। फिर अपनी जो महिला शक्ति है उसको पूरी तरह से उजागर करके वो परिवार नहीं पूरे समाज को बदलना जानती हैं और करती हैं। चौपाल जैसी संस्था हमारी जो भारतीय संस्कृति है, जिसमें कहा गया है कि एक अकेला थक जाएगा मिलकर हाथ बढ़ाना, या इंसान का इंसान से है भाईचारा, उस बात को आगे बढ़ाता है कि बहुत कुछ सरकार के माध्यम से हो रहा है, होता है, लेकिन फिर भी देश की जनसंख्या इतनी है, अगर सभी हाथ आगे बढ़ेंगे, जो सक्षम हैं, समर्थ हैं,
वो हाथ आगे बढ़ेंगे उनका सहारा बनने के लिए जिनको ज़रूरत है। तो सभी इस प्रकार महिलाओं का से मेरा कार्यक्रम चौपाल विनम्र बनता अनुरोध है है कि और अपनी जगह उससे पर अभी महिला बैठ जो जाएं। किसी भी आपके लिए क्षेत्र उचित खाने की की व्यवस्था सशक्त की होती गई है, है, वही उसे हमारी पाकर असल ही में यहाँ से भारतीय जाएं। संस्कृति की पहचान रहती है। और ये जो हमारी सभ्यता है, भारतीय जो हमारी संस्कृति है, इसको आगे बढ़ाने का काम जो चौपाल जैसी संस्था कर रही है, इसीलिए हम सब इसमें उसी भाव से सब जुड़े हुए हैं और एक दूसरे का सहारा बन रहे हैं। मैडम मेरे को जाने का मौका मिला, उसके बाद मेरे को चौपाल वालों ने अपनी कार्यकारिणी में ले लिया, जिसके अंदर मैं पिछले 4 सालों से यहाँ पे काम कर रहा हूँ और ऑलरेडी यहाँ पे तकरीबन 600 के करीब महिलाओं को लाभार्थी बना चुके हैं हम लोग। तो पहली बार जब मेरे को ये मौका मिला तो मैंने कई सारे प्रोग्रामों में चौपाल के भोलानाथ विज जी के साथ गया, उस टाइम के डायरेक्टर थे वो। तो उनकी कार्यशैली देखते हुए और लोगों को जिस तरह का फ़ायदा वहाँ पे पहुँच रहा था, बहुत सारी महिलाएं और बहुत सारे लोगों को ई रिक्शा मिले। ई रिक्शा वालों के तो मतलब अगर आप जा कर के मिलेंगे तो वो इतने खुश हैं कि उनका पूरा जीवन ही बदल गया। तो ये एक तरह से जो 53,000 महिलाओं को दिल्ली में इन्होंने ये माइक्रो फाइनेंसिंग की है, एक तरह से 53,000 परिवारों को माइक्रो फाइनेंसिंग की है, उनकी अपलिफ्टमेंट का काम किया है। महिलाओं की अपलिफ्टमेंट का मतलब है पूरे परिवारों की अपलिफ्टमेंट का काम हुआ है और बहुत ही अच्छे तरीके से ये काम हो रहा है। और ऐसी सारी महिलाएं हमको मिली हैं जो सब ने वो ऋण जो है अपने समय से वापस भी किया है और दोबारा भी लिया है। ऐसे बहुत सारे केस हमारे यहाँ मिलेंगे। अभी मैं यहाँ पे जब मिला था तो कई महिलाओं ने उससे बहुत फ़ायदा हुआ। किसी ने अपनी दुकान खोल ली, किसी ने कोई सिलाई कढ़ाई का काम कर लिया, किसी ने ई रिक्शा से ऑटो बना लिया। इस तरह से उनका अपलिफ्टमेंट चलता आ रहा है। तो उनके घरों में बहुत अच्छा संबल आ रहा है और बहुत सारा आत्मनिर्भर की ओर वो जा रही है। इस काम को करने के लिए मुझे साउथ दिल्ली का सारा एरिया मेरे पास चौपाल ने बोला कि आप इस एरिया में सारा काम करो और जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्राम यहाँ पर हो सकें, जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं यहाँ पर हमारे साथ जुड़ सकें, हम उनके साथ काम करेंगे, उनको अपलिफ्टमेंट का काम करेंगे। अब अगला एक और दायित्व जो हमें मिलने जा रहा है, साउथ दिल्ली के अंदर स्किल डेवलपमेंट का मिलने जा रहा है। चौपाल अपने माध्यम से स्किल डेवलपमेंट सेंटर चलाएगी, जिसके अंदर बहुत सारी महिलाओं को हम स्किल डेवलपमेंट का काम करेंगे, उनको स्किल प्रदान करेंगे। बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो बिल्कुल अनपढ़ हैं या कोई काम नहीं जानती हैं, उनको हम स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से ट्रेन करेंगे और उनको कोई ना कोई काम उनको करने का मौका मिलेगा और उनका जीवन और भी अच्छा होगा। चौपाल यहाँ तक ये इलेक्शन की बात है, मैं भारतीय जनता पार्टी में पिछले 20 साल से हूँ। 20 साल से कार्य मैं कर रहा था। मैं एक इंडस्ट्रियलिस्ट भी हूँ, मेरे अपने बहुत सारे मल्टीनेशनल कंपनी है, मैं बहुत व्यस्त भी था, लेकिन काम फिर भी मैंने बहुत काम इस इलाके में ऑलरेडी किया है। पिछले 20 साल का अगर आप देखेंगे तो मैं लगातार इस इलाके में काम करता रहा हूँ। तो अभी जैसे ही मेरे बच्चे बड़े हुए तो वो बिज़नेस में आ गए, उन्होंने थोड़ा उस कार्य को संभाल लिया। तो मैंने सोचा कि अब मैं इंडिपेंडेंट होके अगर कोई मुझे सेवा का कार्य पार्टी की तरफ से भी मिलता है या मेरे को कोई पार्टी मेरे ऊपर कोई जिम्मेवारी लगाती है तो मैं उसके लिए तैयार हूँ।